आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंशिका तोमर कक्षा एकादश से हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं राष्ट्रवाद संवाद के लिए, तो हमारे देश में हिंदू कितने प्रतिशत है? 60 से 50। तो जो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया जा सकता, और अगर घोषित किया जा सकता है तो हम छात्रों की उसमें क्या भूमिका हो सकती है? धन्यवाद। वाह, ये इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। पहले तो प्रतिशत 80 है, कहने के लिए 80 है, लेकिन 80 में 10% दिशाहीन है, उनको अपने हिंदू होने पे कुछ ज्ञान ही नहीं है। 10% ऐसे भी है जिनको हिंदू होने पे शर्म है, क्योंकि उनको गर्व की अनुभूति होने लायक ज्ञान मिला ही नहीं है। तीसरे ऐसे जो सेकुलर है 10%। फिर 10% ऐसे भी कि जिनको वो क्या है यही पता नहीं, हिंदू होना तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य होना भी पता नहीं है। और 20% ऐसे है जिनकी लॉयल्टी अपने राजनीतिक दल से है, इसलिए वो हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है। तो फिर बचे हुए हिंदुओं की संख्या कम है, लेकिन फिर भी हिंदू जनसंख्या के अनुपात में कहा जाए तो जो आपका प्रश्न था वो 80% है। और ये हिंदू राष्ट्र घोषित, ये हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो, यह आपका प्रश्न है। तो आपके विद्यालय के प्रांगण में ही मैंने डॉक्टर हेडगेवार जी का चित्र देखा। तो डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे कि यह हिंदू राष्ट्र था, यह हिंदू राष्ट्र है और यह हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो आपको यह हिंदू राष्ट्र रहेगा ही, हां, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बल्कि ये हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है, इसीलिए आप लोग बगैर बुर्खा पहने यहां पर बैठे हुए हैं। अगर इस देश में हिंदू बहुसंख्यक नहीं होते तो आप बच्चियों को हम देख भी नहीं पाते, बराबर। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती, इस देश में ऐसा टीवी चैनल नहीं होता। ऐसे अब इस्लाम के धारणा में सबसे एकदम इस्लामी देश कौन सा है, तो वो कहते तालिबान है। तो तालिबान में छात्र छात्रा एक कक्षा में नहीं बैठ सकती है क्या? नहीं। तो इस देश में हिंदू होने के फायदे सभी को है, इवन मुसलमान को भी फायदा है, क्योंकि उनकी बच्चियां भी खुले में बैठ सकती है। आप में है कोई मुस्लिम परिवार की छात्रा? तो हिंदू होना और हिंदू राष्ट्र घोषित होना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हमारी पीढ़ी तो निकल जाएगी, लेकिन आपके पीढ़ी ने अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो फिर आपके लिए ये राष्ट्र इस्लामी होगा। इसके पास दो ही चॉइस है, या तो ये हिंदू राष्ट्र रहेगा या फिर क्या होगा? बोलना है जोर से, क्योंकि आप इस एज में हैं कि एनर्जी दिखनी चाहिए। भोजन हुआ ना? हाँ। तो ये देश या तो क्या है? हिंदू राष्ट्र है। और अगर हिंदू राष्ट्र किसी ने किसी कारणों से घोषित नहीं होने दिया तो फिर क्या घोषित होगा? इस्लामी राष्ट्र। और वो फिर मानवता के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। हमारे पुरखों ने बलिदान दिए, जिनके महापुरुषों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। ये वंदे मातरम यहां लगा हुआ है। ये वंदे मातरम इस्लामिक राष्ट्र होने के बाद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये राष्ट्रगान जो है जनगण मन, ये भी बदला जाएगा। और ये जो सरस्वती वंदना है ये भी नहीं रहेगी। ये तो कुछ लोगों के लिए कोई विशेष बात नहीं होगी, वो कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह अकबर बोल देंगे। लोगों को पता ही नहीं है। अभी मनमोहन सिंह जी की उनके निधन पर टीवी चैनल लिख रहे अलविदा मनमोहन। उनको यह पता ही नहीं कि अलविदा मतलब अल्लाह के हवाले। हिंदू कैसे अल्लाह के हवाले हो सकता है? विद्यालयों में यह शिक्षा देनी जरूरी है कि शब्दों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन शब्दों के प्रयोग से ही तो भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर आप लोगों के संस्कार भी वैसे ही किए जाएंगे। हालांकि आपका विद्यालय तो इन बाकी चीजों से अछूता है, लेकिन हम दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले लोग, आज के विद्यालयों में नशा पहुंच चुकी है। वहां पर उनको हिंदू होने पे गर्व नहीं है, वो तो ग्लोबल सिटीजन होने की बात करते हैं। लेकिन ग्लोबल सिटीजन भी तब बनोगे जब आपका दर्शन हिंदू होगा।